Hello students, welcome to TSN 12th class. This is our fourth chapter. थर्ड चैप्टर का पार्ट सेकंड है ये बैंकिंग मनी हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल से मैंने 4 वीडियो अपलोड करे थे। इनके फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखेंगे तो आगे का आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो फर्स्टली हमने कल शुरू किया था सेंट्रल बैंक एंड मनी क्रिएशन। इसके अंदर मैंने डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक कंप्लीट कर दी थी, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक कर दिए थे, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक आज हम करेंगे। फंक्शंस हम पढ़ रहे थे, फंक्शंस में कल मैंने फंक्शंस बताए थे। इसमें करेंसी ऑथराइजेशन अथॉरिटी बताई थी, बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट बताया था, बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजर, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट एंड कस्टेडियन ऑफ नेशनल रिजर्व एंड फॉरेन एक्सचेंज। आज हम पढ़ेंगे रेपो रेट। व्हाट इज़ रेपो रेट? कल हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके थे, ये वाला पार्ट हम कल कंप्लीट कर चुके हैं, कैश रिजर्व रेशो और सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशो। आज हम स्टार्ट करेंगे रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट। व्हाट इज़ रेपो रेट? रेपो रेट क्या होती है? इसके अंदर आपका डेफिनेशन आप इजीली देखेंगे। व्हेन द कमर्शियल बैंक्स आर इन नीड ऑफ फंड्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड, इसे आप अच्छी तरह देखेंगे। शॉर्ट पीरियड के लिए यदि कमर्शियल बैंक को फंड की आवश्यकता होती है तो वो क्या करते हैं? वो बोरो करते हैं। दे कैन बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। वो कुछ मनी बोरो करते हैं सेंट्रल बैंक से। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन सच लीडिंग इज कॉल्ड रेपो रेट। और जो इंटरेस्ट रेट कौन सेंट्रल बैंक चार्ज करता है वो क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड रेपो रेट। वो रेपो रेट कहलाती है। आई थिंक आ गया होगा आपको समझ में। अदर वर्ड्स, रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक, हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और वो कमर्शियल बैंक को यदि मनी देता है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट लेता है और इंटरेस्ट लेने के लिए वही रेपो रेट कहलाती है। सेंट्रल बैंक लीड मनी टू बैंकर्स अगेंस्ट अप्रूव सिक्योरिटी फॉर द मीटिंग देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट और टू फिल शॉर्ट टर्म गैप। थोड़े टाइम के लिए जो मनी दी जाती है और वो सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ के आधार पे कुछ इंटरेस्ट रखता है, लेता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। ए रिडक्शन इन द रेपो रेट विल हेल्प बैंक टू गेट मनी एट सच चीपर रेट। अब देखो, रेपो रेट कम होगी तो बैंक ज़्यादा लोन लेंगे। व्हेन द रेपो रेट इंटरेस्ट बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक बिकम मोर एक्सपेंसिव, तो क्या करेंगे? वो नहीं लेंगे इतना लोन। बैंक्स आर ऑल्सो फोर्स टू राइज देयर लीडिंग रेट्स। बैंक अपने आप में होता है कि वो किस ढंग से अपनी रेट क्रिएट करते हैं। एज सच व्हेन रेपो रेट इज राइज, बैंक्स आर ऑल्सो फोर्स टू राइज देयर लीडिंग रेट। जब जो बैंक, सेंट्रल बैंक अगर अपना इंटरेस्ट रेट राइज करता है तो वो क्या होगा? अपनी लीडिंग रेट भी राइज करेंगे। कौन? कमर्शियल बैंक विद द पीपल। देयर as such when repo rate is rise, bank are also forced to rise their leading rate. This has a negative effect on demand for borrowing from the commercial bank, और कमर्शियल बैंक को ये चीज़ महंगी पड़ती है। When the commercial bank have surplus fund, और जब कमर्शियल बैंक के पास क्या होता है? जब सरप्लस फंड हो जाता है, दे कैन डिपॉजिट द सेम विद द सेंट्रल बैंक। वो सेम डिपॉजिट कर सकते हैं सेंट्रल बैंक को एंड अर्न इंटरेस्ट, और वो उनसे इंटरेस्ट ले सकते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय सेंट्रल बैंक ऑन सच डिपॉजिट इज कॉल्ड रिजर्व रेपो रेट। स्टूडेंट, दोनों में डिफरेंस है। रेपो रेट क्या होती है और रिजर्व रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट तो कमर्शियल बैंक पे लगाई जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा। जब सेंट्रल बैंक कोई मनी देता है कमर्शियल बैंक को और उस पर कुछ इंटरेस्ट लेता है, वो क्या कहलाता है? वो रेपो रेट कहलाता है। जबकि अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, रेपो रेट क्या होती है? जो कमर्शियल बैंक के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है ना, और सेंट्रल बैंक के द्वारा। और जब रिजर्व रेपो रेट क्या होती है? ये होती है जो सरप्लस मनी कमर्शियल बैंक के पास पड़ी है, एक्स्ट्रा मनी, वो सेंट्रल बैंक को दे देते हैं कमर्शियल बैंक, और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है
सेंट्रल बैंक के द्वारा, वो रिजर्व रेपो रेट कहलाती है। आई थिंक दोनों में डिफरेंस आपको समझ आया होगा। इसका नीचे डिफरेंस दिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मीनिंग देखिए, द बैंक रेट इज द रेट विच द सेंट्रल बैंक लीड्स फंड टू कमर्शियल बैंक। फर्स्टली यह देखो, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जो पैसा देता है वो बैंक रेट कहलाती है। जबकि रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट इज चार्ज फॉर रीपरचेसिंग द सिक्योरिटी सोल्ड बाय द कमर्शियल बैंक टू द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को जो कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी के आधार पर लेता है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है रेपो रेट। No collateral is involved while changing बैंक रेट। बैंक रेट चेंज नहीं होती, जबकि सिक्योरिटी, बॉन्ड, एग्रीमेंट एंड इसके ऊपर क्या होती है? रेपो रेट चेंज होती रहती है। रिलेटेड अब आता है टाइम पीरियड क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म के लिए दी जाती है बैंक रेट, जबकि रेपो रेट क्या होती है? शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है। ठीक है। इसके बाद इफेक्ट ऑन कस्टमर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इट डायरेक्टली अफेक्ट टू लीडिंग रेट ऑफर्ड टू कस्टमर। ये डायरेक्ट कस्टमर को मिलती है, जबकि ये क्या होता है? इट यूजुअली हैंडेड द बैंक एंड डज नॉट अफेक्ट कस्टमर डायरेक्टली। ये कस्टमर पर डायरेक्टली नहीं पड़ती है। इसके बाद क्या होता है? डिस्काउंट रेट भी बोल सकते हैं हम बैंक रेट को, जबकि ये क्या होती है? रीपरचेज रेट कहलाती है। सो आई थिंक रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में अंतर पता चल गया। कल हमने ये जो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वांटिटी वाले हमने मेजर्स पढ़े थे, अब आज आते हैं बैंक के जो फंक्शंस है उसमें क्वालिटेटिव मेजर्स आते हैं। क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं? क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर एम टू कंट्रोल स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रेडिट। क्वालिटेटिव में क्या होता है? कुछ एक तरह का क्रेडिट होता है जिससे हम कुछ टाइप के क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मेन एम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ क्रेडिट। क्वालिटेटिव मेजर्स आर ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव और डायरेक्टिव मेजर्स टू क्रेडिट कंट्रोल। इन्हें डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल के। अब सबसे पहले आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? ए मार्जिन इज पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट एंड मार्जिन? मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन। मार्जिन क्या होता है? इज द डिफरेंट, ये एक डिफरेंट होता है बिटवीन द अमाउंट ऑफ द लोन। अमाउंट होता है जो लोन का, एंड उसकी मार्केट की जो वैल्यू होती है उसके आधार पर क्या सिक्योरिटी बोरर्स लोन के विरोध, लोन के अप्रूवल में रखते हैं, वो मार्जिन कहलाता है। द सेंट्रल बैंक इज एम्पावर्ड टू फिक्स द मार्जिन एंड thereby fix the maximum amount which the purchase of securities may borrow against those security. If the margin imposed by the central bank is 30%, then the bank allows to give a loan of 70% of the value of security. अब यहाँ देखो एक चीज़ है, अब आप एक एग्जाम्पल की यहाँ पे मैं बता सकती हूँ कि मार्जिन क्या होता है। मान लो जैसे क्रेडिट कंट्रोल किस ढंग से होता है, सिक्योरिटीज़ जो रखी जाती है, मैं आज मेरे को मनी सप्लाई देखना है मार्केट में, मनी सप्लाई के आधार पर मार्जिन डिसाइड होता है। सो यदि मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो बैंक क्या करेगा? उसे सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए उसे मार्केट से ले लेगा अपने अंडर में, तो वो क्या करेगा? मार्जिन बढ़ा देगा। मान लो 50% सिक्योरिटी रखेगा और 50% लोन देगा, तो लोगों के लोन लेने की क्षमता घट जाएगी, क्योंकि 100% सिक्योरिटी देने के बाद यदि 50% का लोन मिल रहा है तो वो मार्जिन कहलाता है। By altering the margin requirement, the central bank can alert the amount of loan made against security by the bank. Rising of margin curbs and borrowing capacity of the security holders. The advantage of this instrument are manifold. High margin requirement discourage activities with bank credit and therefore divert resources from unproductive speculative activities to productive investment में चली जाती है। सेकेंड आता है हमारा राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है? इट रेफर्स टू फ्लक्चुएशन ऑफ क्रेडिट कोटो फॉर डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी।
डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, उनके आधार पर इसे राशनिंग की जाती है। मॉरल प्रेशर, फर्स्टली मॉरल प्रेशर, it refers to written or oral advice given by the central bank to commercial bank to restrict to expand credit। सो फर्स्टली अगर हम इसको देखते हैं तो क्या क्या क्वालिटेटिव मेजर्स थे। फर्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेकंड राशनिंग ऑफ क्रेडिट, थर्ड मॉरल प्रेशर, फोर्थ कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स। सेंट्रल बैंक कलेक्ट अ वैरायटी ऑफ स्टेटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन एंड पब्लिश द सेम स्टैटिस्टिकल रिलेशन to banking, currency and foreign exchange, fostering to the control reflects the rate of economic progress। अब आता है अदर फंक्शंस, ये हमारे क्वालिटेटिव थे, क्वांटिटिव में पढ़ चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है अदर फंक्शंस। अदर फंक्शंस में क्या होता है, बैंक क्या क्या काम करता है, एग्रीकल्चर क्रेडिट्स देता है, प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और सेकेंड आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस करता है वो। थर्ड आता है मनी एंड बिल मार्केट में सेंट्रल बैंक ऑल्सो ऑर्गेनाइज मनी एंड बिल मार्केट इन द इकोनॉमी। फोर्थ रिटर्न टू द टॉर्न नोट्स, वो क्या करता है, वो बैक ओल्ड एंड टॉर्न नोट्स को ले लेता है और नई करेंसी उनकी तरफ कंट्रोल दे देता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक में डिफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। सो स्टूडेंट, ये वीडियो बड़ा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। थैंक यू।